अपने बारे में बताइए दर्शकों से। नमस्ते, मैं हूँ पुष्पक चावला। मेरा जन्म स्थान बॉम्बे है और पेशे से मैं एक एक्टर मॉडल हूँ। मेरी उम्र है 26 साल। जी, बात करें आप ये फिल्मों की तरफ, मॉडलिंग की तरफ आपका कैसे रुझान है, जानना चाहेंगे? वैसे ये जर्नी मैंने शुरुआत की थी 2012 में। तो मैंने एक्टिंग क्लासेस किया था जो है रोशन तनेजा के यहाँ पे अंधेरी में। जैसे ही मेरा कोर्स ख़त्म हुआ मैं एक ऑडिशन के लिए गया था और तब मेरी हेल्थ जो थी, मैं थोड़ा मोटा हुआ करता था, हेल्दी हुआ करता था। तो तब मैंने ठान लिया कि मुझे अपने आप को अगर एक्टिंग या मॉडलिंग में आना है तो एक सही इरादे और सही शेप लेके आना है। तो उसके बाद 1 साल मैंने सिर्फ अपने आप पे मेहनत की है और उसके बाद मैंने अपनी जो जर्नी है मॉडलिंग के साथ शुरू की थी। 2014 में एक मॉडल हंट हुआ था जिसका नाम था ग्लैम आइकन। उसका विनर मैं था। जैसे मैं वो जीता उसके बाद मुझे मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो गए और जब साइड में मैं शॉर्ट मूवीज भी करता था और 2 बॉलीवुड की मूवीज की है मैंने, कैरेक्टर प्ले किया हुआ है और अब 2 भोजपुरी मूवीज कर रहा हूँ। तो ये भोजपुरी मूवी तरफ आपका कैसे रुझान हो, कैसे ये फिल्म मिली आपको? ये फिल्म मुझे डायरेक्टर इकबाल बख्श जी के थ्रू मिली है और इस भोजपुरी की तरफ मेरा जो ध्यान है इस तरीके से गया जैसे साउथ की मूवी है, बॉलीवुड की मूवी है, हर जगह आप अपना काम दिखा के लोगों को खुश करके, सॉरी कट हो जाएगा? हाँ कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल है आपका। हम जानना चाहेंगे भोजपुरी सिनेमा, जैसे आपने बोला कि आप मॉडलिंग करते थे और फिल्मों में काम किया, तो भोजपुरी सिनेमा में कैसे आपको काम मिला, किस तरह से आपको इसमें एंट्री जावे कि भोजपुरी सिनेमा भी करना है? वैसे भोजपुरी मूवी जो है, मुझे हमारे प्रिय डायरेक्टर जो इकबाल बख्श जी हैं वो एक पार्टी में मिले थे। तो मेरी वहीं उनसे चर्चा हो रही थी और वो कह रहे थे कि वो एक मूवी बना रहे हैं और 3-4 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मेरे को बोला ये जो कैरेक्टर है वो मुझ पे सूट करता है, एक बार आप आ जाओ। तो मैं उनसे गया मिलने और उन्होंने बोला कि भोजपुरी प्रोजेक्ट है। तो थोड़े टाइम के लिए मुझे लगा कि भोजपुरी मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फिर इकबाल जी जो है उन पे मुझे यकीन है और फिर उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि तुम कर सकते हो। तो मैंने बोला कि अगर आप बोलते हैं मैं कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल करूँगा। तो पहली भोजपुरी फिल्म थी जो है, तो उसमें आपने जो पहला सीन होके किया, क्या करना, कितना एक्साइटेड थे, कितना नर्वस थे आप? सीन ओके होने के बाद क्या रिएक्शन था सबका? नर्वस तो था मैं, क्योंकि मेरे लिए नई भाषा है। आप हिंदी आसानी से बोल सकते हो, भोजपुरी भी आसानी से बोल सकते हो, लेकिन आपकी जब एक्सेंट भोजपुरी नहीं है तो आपको थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो मेरा जो पहला लाइन था वो मुझे आज भी याद है। मुझे कॉल आता है और मैं कॉल पे बोलता हूँ कि 2 घंटा के भीतर में उसकी मौत का खबर सुनाता हूँ। ये एक मेरा डायलॉग था कि मुझे बोला गया है कि मुझे किसी को पकड़ के 2 घंटे के अंदर उसे मारना है। तो बहुत एक्साइटेड था, नर्वस भी था, लेकिन जब मैं डिस्कस कर रहा था इकबाल जी के साथ तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इतना आसान है और तुम अच्छे से कर लोगे। तो फिर 2 टेक में मैंने कर लिया और उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा किया। तो उसके बाद आगे जो सीन थे वो फिर फटाफट हो रहे होंगे? फटाफट तो मैं कह नहीं सकता हो रहे होंगे, क्योंकि नई भाषा है, आपको इमोशंस डालने पड़ते हैं उसमें। जैसे जैसे लाइन चेंज होती है आपके इमोशंस चेंज होते हैं। तो अब मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकता, अच्छे से कर सकता। तो भोजपुरी की कितनी फिल्में कर रहे हैं अब तक आप? भोजपुरी की मैं इकबाल जी के साथ 2 पिक्चर कर रहा हूँ। एक का नाम है टकराव और दूसरे का नाम है लोहा पहलवान। लोहा पहलवान जिसमें हमारे, यार उनका नाम भूल जाता हूँ मैं बार-बार। रोलिंग। तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में आपके साथ में जो फिल्म के हीरो हैं सुपरस्टार पवन सिंह जी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वैसे तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं एक अच्छे एक्टर और एक सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वो पॉजिटिव लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और एक मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ मूवी में।
तो अब तक की जितनी भी हमारी शूटिंग हुई है मूवी की, तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे नहीं लगता कि वो एक नए एक्टर को स्पेस नहीं देते, अंडरस्टैंडिंग है और काम करके मजा आया। बात करें आपको, जैसे भोजपुरी सिनेमा का आपकी 2 फिल्में हो गई, हाँ, उसके अलावा और बाकी कौन कौन फिल्में करने की क्षेत्रीय भाषा की या क्या करनी चाहिए? हाँ, वैसे भाषा के लिए तो मैंने सोचा नहीं। एक एक्टर का काम है कि उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो हिंदी में हो, भोजपुरी में हो, साउथ में हो, अगर उसे स्क्रीन पे दिखना है तो उसे भाषा के लिए मेरे हिसाब से भाषा कौन सी है वो सोचना नहीं चाहिए। अगर उसको लगता है वो कर सकता है तो उसे करना चाहिए। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि कोई भाषा होगी, अगर मैं कर सकता हूँ, अपना 100% दे सकता हूँ, तो मैं जरूर करूँ। तो अलावा और कौन कौन फिल्में आप कर रहे हैं? हाँ, अब फिलहाल तो मैंने 2 बॉलीवुड मूवीज की है जिसमें मैंने कैरेक्टर प्ले किया हुआ है, और अब ये 2 भोजपुरी मूवीज हो रही है। और जैसे कोई मूवीज की मीटिंग्स होती है, मैं जाता हूँ मिलने के लिए, उनकी स्टोरी सुनता हूँ, मुझे लगता है मेरे लायक है, कैरेक्टर स्ट्रांग है, तो मैं उस पर थोड़ा ध्यान देता हूँ। बाकी मेरा मॉडलिंग का काम चलता है, जैसे मैं मॉडलिंग फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो ज्यादातर मेरा ध्यान मॉडलिंग में ही रहता है। और जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे कि जो मेरे कैरेक्टर मेरे लायक है, मैं उसमें शूट करता हूँ, तो मैं उसके लिए जाता हूँ। तो आप मॉडलिंग और फिल्मों में कैसे समय दे पाते हैं, कैसे मैनेज हो पाता है आपका टाइम? मैनेज तो करना पड़ता है, पहली बात तो ये। मॉडलिंग का कैसे होता है, आपको पता चल जाता है कि आपको 5 दिन बाद आपको ये काम है। वैसे तो एक्टिंग में भी पता चल जाता है, आपकी शेड्यूल लगती है। अगर आपको पता है कि आपकी 10 दिन की शेड्यूल है, तो मैं 10 दिन वो एक्टिंग को दे देता हूँ, और वो शेड्यूल जो रहता है उसमें कोई मॉडलिंग का काम नहीं लेता। और अगर कोई शेड्यूल ही नहीं है तो मॉडलिंग का काम आता है तो मैं वो कर लेता हूँ। तो इस तरफ से दोनों बैलेंस हो जाता है, एक तरफ एक्टिंग, एक तरफ मॉडलिंग। और बात की जाए कि एक्टिंग में आप किस तरह से रोल करना ज्यादा पसंद करते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, या आपका ड्रीम रोल क्या है? ड्रीम रोल मेरे को तो नेगेटिव ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे शक्ल पे ही वो दिखता है कि मैं नेगेटिव के लिए बना हूँ, लेकिन अंदर से अच्छा इंसान हूँ। और ड्रीम रोल देखा जाए तो अगर मुझे मौका मिले तो हाल ही में मैं अक्षय कुमार से बहुत ही खुश हूँ, जिस हिसाब का उन्होंने गब्बर में काम किया है। तो मैं भी एक हीरो बन के नेगेटिव वाला काम करना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने गब्बर मूवी में किया हुआ है हीरो, लेकिन नेगेटिव काम किया है, गलत लोगों को मार के। तो वो हिसाब का एक चैलेंजिंग रोल मैं लेना पसंद करूंगा। और डेफिनेटली अक्षय कुमार को मैं मानता हूँ कि वो बंदा कहाँ से कैसे इंस्पिरेशन है मेरे लिए। जी। आजकल जो आपका गेटअप है कुछ अलग है, क्या कभी किसी मूवी के लिए है कि सिर्फ अपने लिए आपने गेटअप रखा हुआ है? नहीं, एक्चुअली मैंने नए पिक्चर्स करवाए थे अभी, तो जिनके साथ मैंने शूट किया उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना थोड़ा लुक चेंज कर दीजिए। एक ही लुक्स में आपके पिक्चर्स होते हैं तो लोगों तक वही चीज बार बार जाती है, तो आप जितना लुक चेंज करेंगे उतना लोग आपको नए नए लुक में पसंद करेंगे। तो बस उसी के लिए। जी। बात की जाए कि आपकी हॉबी क्या है, आपका मनपसंद खाना क्या है, आपके घूमने का स्थान क्या है, और मनपसंद पहनावा क्या है? अच्छा, हॉबीज से बात करें तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मुझे जहाँ तक के जितने स्पोर्ट्स हैं सब स्पोर्ट्स आते हैं। क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, और उसके अलावा जिम करता हूँ। अपने आप को फिट रखना मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम बात है। और रही बात मेरे खाने पीने की, अब फिलहाल अपने आप को फिट रखना है तो सब डाइट वाला खाना खाना पड़ता है, नहीं तो मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है। और घूमने के लिए अगर बोला जाए तो गोवा जैसी जगह में जाता हूँ, मुझे एकांत शांत मिलता है। सॉरी, बहुत पसीने आ